किया गया था कर दिया गया। और खास बात है कि सोनिया गांधी और आला कमान के बेहद खास और वफादार लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अहमद पटेल है जो सोनिया गांधी की तरफ से इस कमेटी में आला कमान को रिपोर्ट करते हैं। ऐसी वाले 2 नंबर की पोस्ट है संगठन महासचिव। और जाहिर सी बात है कांग्रेस का एक सिस्टम है कि जो स्टेट का प्रभारी होता है तो वो भी कमेटी में शामिल होता है। तो अजय माकन अब नए प्रभारी बन गए हैं और उनको भी कमेटी में शामिल कर दिया गया है। और ये उम्मीद थी कि कमेटी तो जल्द बन जाएगी, लेकिन प्रदेश प्रभारी कमेटी गठन करने के साथ ही रवाना हो जाएंगे, इतनी उम्मीद नहीं थी। उसके 1 हफ्ते बाद उनको रवाना जाना तय था। ये लगभग फाइनल हो चुका था क्योंकि अविनाश पांडे के जब सचिन पायलट और अशोक मुलाकात चल रही थी तो बॉडी लैंग्वेज और जब वो मीडिया में अपना रिएक्शन दे रहे थे तो चेहरे के हाव भाव से ये तय था कि उनका जाना तय है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन भी थे राजस्थान में, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन बना नहीं पाए। ये अलग बात है कि उनके रहते हुए प्रभारी रहते हुए राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन जब पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो इस तरह खुलकर गुटबाजी हुई, 2 धड़ों में कांग्रेस बंट गई, तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मेरी 16 महीने से सचिन पायलट से बातचीत नहीं हुई थी। तो ऐसे में उस बयान के साथ ही तय हो गया कि प्रदेश प्रभारी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आखिरकार अविनाश पांडे यहाँ क्या कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि इस लड़ाई में एक तरह से बलि चढ़ गई है अविनाश पांडे की और उनकी रवानगी हो गई है और उनकी छुट्टी कर दी गई है। जब पर्यवेक्षक बनाकर यहाँ पर भेजा गया था अजय माकन को, तब की कैंप लगाए जा रहे थे कि अजय माकन आखिरकार राजस्थान इस तरह इतने लंबे समय से वो डेरा डाले हुए थे। तो अब समझ में आ चुका है कि उन्हें ऑलरेडी प्रभारी बनाए जाने के संकेत दे दिए गए। तो कह सकते हैं कि जो बगावत की थी उनकी इतनी जल्दी यहाँ पर मांग मान ली जाएगी, तो क्योंकि प्रियंका गांधी ने वादा किया था तो ऐसे में उन्होंने जो और बातें रखी थी वो भी अब तक पूरी होगी। तो कमेटी किस तरह उनकी बातें यानी कि जिस तरह से हम समझौते का अगर जिक्र करें, हमारे संपादक मनोज शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे उसका, ये जो सचिन पायलट प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच पूरी बातचीत हुई थी, जब नाराजगी सचिन पायलट की तरफ से जाहिर की गई थी, हम ये उसी का हिस्सा मान सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये भी है कि आगे और क्या कुछ होने वाला है राजस्थान की सियासत में। देखिए अब कमेटी इनकी शिकायतें सुनेगी। हो सकता है कि गहलोत कैंप भी कमेटी के सामने अपनी मांग यहाँ पर रखते हैं, लेकिन होना अल्टीमेटम वही है जो प्रियंका गांधी ने बंद कमरे में इनसे वादा किया है। अब जो नई मांग है वो ये है और कब पीसीसी नहीं उसका गठन होना और उसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार है। हाँ। इनमें पायलट कैंप के विधायकों को लिया जाता है, ये सब डिपेंड करता है क्योंकि शिकायतें ऑलरेडी सुन ली गई है, लेकिन त्वरित डिसीजन लिया गया प्रदेश भाई अविनाश पांडे का गया और जो कमेटी के अंदर शामिल किए गए नेता हैं उस कमान को करते हैं केसी वेणुगोपाल। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खास कह सकते हैं कि दोस्ती है, रिश्ते हैं अहमद भाई पटेल, लेकिन अल्टीमेटम वो दिन वार्ता हुई थी तब शामिल थे, लेकिन अजय माकन को बतौर प्रदेश शामिल कर दिया गया। ये कमेटी सुनवाई करती है, कब शुरू करती है, क्या दिल्ली में सुनवाई शुरू करेगी या राजस्थान दौरे पर आएगी और उसके बाद उन शिकायतों का निपटारा कैसे होता है। लेकिन जितनी जल्दी कमेटी बनाई गई है, प्रदेश प्रभारी उनकी मांग मान ली गई है। ये दूसरा रिजल्ट प्रियंका गांधी से वार्ता करने के बाद आ गया है। पहला मनोहरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को बहाल कर दिया गया था, उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया था और अब दूसरी मांग मान ली गई है कि अविनाश पांडे को रवाना कर दिया गया। अब तीसरी मांग, जैसा कि उन्होंने कहा था, सत्ता और संगठन में जिन्होंने मेहनत की है उनको मौका दिया जाना चाहिए। वो बिल्कुल, और देखना होगा कि किस तरह से अब मौका दिया जाता है जिन लोगों की अहम भूमिका रही है इसमें। बिल्कुल, अब जो पवन चोटा गठन करेंगे उनमें कितने लोगों को लिया जाता है सचिन पायलट कैंप से, क्या जो 2 मंत्री हटाए गए थे उन्हें वापस मंत्री में शामिल किया जाएगा। के 2 नाम और बताए जा रहे हैं कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। जब कमेटी पूरी तरह से शिकायतें सुन लेगी, अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दे देगी, उसके बाद ये होगा। तो कह सकते हैं कि अगले 1 माह में कमेटी अपना काम निपटा देगी। चलिए, शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दरअसल ये जो कमेटी का गठन किया गया, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश प्रभारी पद से हटाया गया है, ये ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसको देखते हुए अविनाश पांडे को जिस तरह से प्रदेश प्रभारी पद से अब हटा दिया गया है, लगभग ये माना यही जा रहा है कि ये एक समझौते का हिस्सा ही है जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में हुआ
हालांकि 3 सदस्य कमेटी का गठन भी करने का आदेश दिया गया है। ये लेटर भी हम आपको